माय गॉड, अपने करियर की कसम खा के कह रहा हूँ, ये आदमी बैठे बैठे गाना बना देता है, यूं ऐसे बना देता है, 10 मिनट के अंदर आंखें बंद कर लेगा और फिर कुछ ना कुछ गुनगुनाते गुनगुनाते कहीं ले जाएगा. ही इज एक्चुअली अ जीनियस, इफ आई वुड से. अक्षय जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी गाना का जो कंपोज़र का मुझे लग रहा है कि जो फॉर्मूला मेरे डैड ने मुझे दिया है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ओमकारनाथ ठाकुर जी से हुई थी, और एक तरीका है जो उन्होंने मुझे सिखाया है, और वो ये है कि राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर. इफ़ यू कैन, एक आपको अगर कॉम्पोजिशन आती है तो राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर, और अक्षय जी के साथ वो सारी फॉर्मूला टूट जाती है बिकॉज एवरी सॉन्ग इज़ राइट विद हिम. तो वो बहुत कम एक्टर्स में होती है, और इसीलिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जब भी म्यूज़िक आता है वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे क्योंकि नमस्ते लंदन के बाद जब हमने खिलाड़ी की तो हमारे लिए वही था कि भाई खिलाड़ी का म्यूज़िक उतना बड़ा होना चाहिए, और वो उससे बड़ा हुआ. अब रक्षाबंधन पे अगेन वो एक टेस्ट है, बट अगेन उसमें आनंद जी और पूरी टीम ने ऐसी फिल्म बना दी है, और उसमें वी गॉन विद द फिल्म. बट अगेन जो ऑडियो का रिलीज़ के साथ साथ एक प्रेशर रहता है हमारे कॉम्बिनेशन को लेकर, वो वी आर जस्ट प्रेइंग कि इट वर्क्स बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द म्यूज़िक एंड आई होप यू ऑल लाइक इट. मैं जब कहता था ये मस्ती उसने की है, मेरी छोटी बहन है, तो मेरे माँ बाप कहते थे वो छोटी है. अच्छा ठीक है, जो फिर डांट मुझे पड़नी चाहिए क्योंकि वो छोटी है. फिर मेरे मामा जी भी हैं, वो मेरे से बड़े हैं ऑब्वियसली, वो मेरे मामा जी हैं. वो नहीं, वो भी मस्ती करते थे, तो भी डांट मुझे पड़ती थी क्योंकि वो मेरे माँ बाप कहते थे बेटा तू छोटा है. तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों डांट पड़ती थी. चाहे मैं बड़ा हूँ तो माँ पड़ती थी, छोटा हूँ तो पड़ती है. मुझे लगता है ये सबके घरों में ऐसा होता होगा, लड़कों के साथ ये हमेशा होता है. वैसे भी लड़कियों को तो डांट पड़नी भी नहीं चाहिए, हमें ही पढ़ने चाहिए क्योंकि हम ही कांड करते हैं, सब गलत काम करते हैं. तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरी सिस्टर के साथ, और मस्ती वाले हैं, प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं. तो दैट्स इट मैम. बहनों का कमाल है, आप रूठ जाओ तो भी वही मनाएंगी. मतलब you cannot, a brother cannot compete his love with his sister because a sister's love is too high. Being a man, I can tell you, whatever happens, घर का संभालना भी वही संभालती है. I lost my mother last year. मतलब मेरे से ज़्यादा मेरी बहन पूरा का पूरा घर संभाले है. She is my mother. So it is, you cannot compare, I cannot give you a tip about all this. It is all in a relationship which happens, and there is no formula to it, there's no tip to it. All you have to do is just love yourself, love your sister or your brother, and that's it. भले मेरी रियल सिस्टर इस फिल्म को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन in short, I would say I have just enjoyed myself working on this. This is one of my most best film I've done it in my life. So I am very thankful to these lovely ladies sitting here, and Mr. Anand Rai, my director of my film, who has actually broken his own record. इन्होंने कभी जिंदगी में 2 साल में सिर्फ एक ही फिल्म डायरेक्ट की, मैंने इनको 1-1.5 साल में 2 फिल्में डायरेक्ट करवा दी हैं, और इस बेचारे से बहुत काम करवाया है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सूख गए हैं थोड़े से. So बस that's it. भी किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? नहीं, ब्रोजोन ना, किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने. On that lovely note, आप चारों के लिए एक सवाल तो ये है ही, और मैं तब्बू जी का रेफरेंस लेना चाहती हूँ यहाँ पे. तब्बू जी ने एक बार कहा था कि वो सिंगल आज तक इसलिए हैं क्योंकि अजय देवगन ने जो भी लड़का आया है उनके जीवन में पीछा छुड़ा दिया उससे.
तो क्या अक्षय सर भी ऐसे प्रोटेक्टिव टाइप हैं? क्या आपके बॉयफ्रेंड्स को आने नहीं देते थे सेट्स पे? क्या आप खुद नहीं आने देती थी? मतलब इफ यू वांट टू जस्ट क्लैरिफाई, एनी वन ऑफ यू. So I would want to tell it's not regarding any boyfriend या ऐसा कुछ नहीं है. I am pretty sure कि सर बहुत सपोर्टिव होंगे उस सेंस में. बट एक इंसिडेंट है इसी जो गाना हमारा लॉन्च हुआ है, इसमें एक सीन है जिसमें हम सब जब विदाई हो रही है हमारी बड़ी बहन की, एक इमोशनल सीन बनता है जब हम सब रो रहे हैं और एक एक करके हम गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और सर हमें बचाते हैं. वो स्पेशली मेरा बहुत 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 फेवरेट मोमेंट है. और उस सीन में जब हम शूट कर रहे थे तो ऐसा हो गया था कि हमारी जो बहन है वो थोड़ा सा स्लिप करके गिर गई थी क्योंकि काफ़ी रिस्की और वो था क्योंकि हम लोगों ने हील्स वगैरह पहनी हुई थी और स्टेयर्स से हमें उतर के करना था. पर तो जब गिरी तो सर वाज द वन जिन्होंने एकदम से मतलब देखा उस तरह उस टाइम पे वो जिस तरह से उन्होंने एक प्रोटेक्टिव इंसान की तरह बिहेव किया और उन्होंने भाई की तरह इंसान इज इक्वल्स टू भाई. प्रोटेक्टिव भाई की तरह. तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा, उसको उठाया और पूरा एकदम कि नहीं यू शुड मेक श्योर कि भाई किसी को भी कुछ भी इंजरी नहीं हो और ये सब. तो ये एक बहुत प्यारा मोमेंट था जो मुझे याद रहा मेरे जहन में. नहीं. एक प्रैंक किया इन्होंने, कोशिश था, करी थी जो बहुत अच्छा था. मैंने किया था. आपने किया था? हाँ वो ये पूछे ना, आपने मुझ पे किया था. हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, बहुत बड़ा फेलियर था. बट इनका जो प्रैंक था वो हम बहुत अच्छे से उसमें फंस गए. बट इट वाज फन. Would you like to talk about that? I mean, we were just between a scene, okay? And it was involving like all of us being serious and, you know, studying and all. And suddenly we see Lalaji getting milk, okay? जी. We're like, okay. जी. And it's between the scene, okay? So hum like, okay, la rahe. Suddenly, you know, he falls on you and he drops all the milk on you. And we're like, oh my God, are you okay? And then everybody breaks into the laughter and the jokes on us. Nice. So that's how he is. But let me tell you the truth, there was not even one moment in this entire journey of us कि इन्होंने हमको हंसाया नहीं है. Like it's all the time a laughter fest with him.